यह वीडियो देख रहे सभी लोगों को मेरा प्रणाम। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे राहु इन फिफ्थ हाउस, अर्थात जिन जातकों का राहु पांचवें भाव में होता है उनको कैसे फल मिल सकते हैं। देखें कि ऐसे लोग काफी ज्यादा, क्योंकि पांचवा भाव पता ही है कि बुद्धि का होता है, तो पहली बात तो राहु का बौद्धिक भाव में होना, तो ऐसे लोग भौतिक रूप से यानी काफी बुद्धिमान होते हैं। जैसे राहु को हम पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि राहु जैसे मायावादी ग्रह है। राहु एक तरह से जो दिखता है वो ग्रह है कि जो आगे आगे ऊपर ऊपर से दिखाया जा रहा है, वो ग्रह फर्स्ट इंप्रेशन जिसको कहते हैं। राहु एक तरह से आपका कोई कृत्रिम वस्तु है जो मतलब कृत्रिम रूप से दिख रही है, वो है राहु। जितने भी आप आजकल के जैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो गया, उसका कारक राहु माना गया है कि यहाँ घर बैठे बैठे पैसा पहुंचा देना। राहु मतलब षड्यंत्र का कारक है। राहु काफी गति से चलने वाला कारक माना गया है कि काफी तेजी से चीजों को ऑब्जर्व करना, उनको देखना, इसका राहु कारक बताया गया। राहु अचानक से प्रसिद्धि का कारक बताया गया है। एक्सट्रीम मात्रा में वेल्थ हो जाना अचानक से व्यक्ति के पास, उसका कारक राहु माना गया है। तो राहु पांचवें भाव में बैठता है तो ऐसे लोग का दिमाग काफी तेज होता है। काफी तेज इन द सेंस की मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ऐसे लोग दर्शन में काफी तेज होंगे। ऐसे लोगों से अर्थ है कि आज के युग में जितनी भी मतलब कंप्यूटर या मोबाइल का युग है, इनमें इन लोगों का दिमाग काफी तेज होता है। ऐसे लोगों को लोगों की परख बहुत अच्छी होती है कि कौन क्या है, इन लोगों को जल्दी से पता चल जाता है। ऐसे लोग बहुत अच्छे कैचर होते हैं, मतलब चीजों को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, समझते हैं। आपके डिजायर्स बहुत होंगे, आपकी इच्छाएं बहुत होती हैं ऐसे लोगों की। ऐसे लोग की संतान होने में कुछ दिक्कतें आती हैं। मतलब दिक्कतों का अर्थ ये है कि हो सकता है कि आपकी लेट मैरिज हुई हो या लेट संतान हुई हो, लेकिन संतान में आपकी संतान बहुत ज्यादा यूनिक होती है, या कुछ मतलब वो दुनिया में कई लोगों को ये भी देखा गया है कि संतान दुनिया में नाम करने वाली या काफी ज्यादा कुछ बुरा करने वाली होती है, जिससे पिता का नाम खराब हो। लेकिन चूंकि ये आपकी बात हो रही है तो देखिए कि पांचवें भाव में राहु का होना काफी ऐसे आपकी लव लाइफ भी काफी ड्रामेटिक तरीके से होती है। कभी क्योंकि राहु पांचवें भाव में रहता है तो वो चीजों को बहुत ज्यादा देर तक स्थिर नहीं रख पाता है, तो कोई आपका बड़ा राज कई बार समाज में बाहर आ जाता है। राहु यदि पांचवें भाव में हो तो ऐसे लोग को जैसे इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपको हैकिंग पसंद है लेकिन आपको एडिटिंग नहीं पसंद है। जैसे कि कोई चीज अचानक से क्या करना है, हाँ आपने उसमें फटाक से दिमाग लगाया और जैसे जैसे नई नई चीजें खुलती गई, खोदते गए, आपको पता नहीं है कि आगे कौन सा स्टेप आएगा, तो ऐसी चीज आपको पसंद है। लेकिन जहां पर आपको पता रहता है कि आगे बस वही चीज होने वाली है, तो वहां पर आप बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, ये देखा गया है। यहाँ पर बैठा राहु उस तरीके की शिक्षा को प्रदान करता है, मतलब पसंद करता है जो जैसे कि एडवेंचरफुल हो, या जगह जगह घूम के कुछ बच्चों को पसंद होता है, उससे ऐसे लोग ज्यादा सीखते हैं। आपकी इच्छाएं कई बार आपकी अपनी इच्छाओं की वजह से ही आपके जीवन में काफी ज्यादा परेशानियां आती हैं, क्योंकि आपके डिजायर्स इतने बड़े होते हैं। अचानक से जल्दी पैसा कमाना, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, और कई बार जब चीजें जैसे जैसे मिलती जाती हैं आपकी इच्छाएं और बढ़ती जाती हैं। संतोष जो होता नहीं है, ये हमेशा याद रखिए कि चूंकि राहु फिफ्थ में बैठा है तो केतु सीधे 11वें में दिया है। केतु हमेशा राहु जितनी भी एक्सट्रीम चीजें करता है, केतु वहां से उसके ठीक अपोजिट सेवन से आपको रोकता है। तो कई बार ये हो सकता है कि आपकी डिजायर्स बहुत है, आपने मन ही मन बहुत से सुंदर घर बना लिया, सुंदर गाड़ी रख ली, सब कुछ कर लिया, बैठे बैठे ही आप विदेश घूम आए, लेकिन केतु जो है वो वहां से कहता है कि भैया कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ करना होगा, हिलना होगा। तो मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अधिकतर लोग जहाँ पे राहु पांचवें भाव में होता है, इनका दिमाग बहुत तेज चलता है लेकिन शरीर से ये काम नहीं करते हैं, ये भी देखा गया है। राहु पांचवें भाव में होता है तो आपको ये राय रहेगी कि आप टेक्निकल संबंधित शिक्षा जरूर लें। देखिए कि पांचवें भाव का राहु का बहुत अच्छा फल देता है। जैसे राहु जितनी भी बौद्धिक राशियां हुई, जैसे कि वायु तत्व की राशियां हो गई या फिर पृथ्वी तत्व की राशियां हो गई, इनमें बहुत अच्छा फल देता है। वृषभ हो गया, मिथुन हो गया, तुला, कुंभ, मकर, इनमें अच्छा फल देता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो अग्नि तत्व की राशियां हुई या जो जल तत्व की राशियां हुई, इनमें राहु उतना अच्छा फल नहीं देता है। राहु यदि जैसे कि बुध के साथ हो या बुध की राशि में हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा बोलने वाला, बहुत अच्छे से चीजों को समझने वाला होता है। आप लोगों को मतलब कई बार तो आप चीट करना भी जानते हैं, या अपना काम किस तरीके से निकलवाएं, आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं।
यहाँ बैठा राहु जैसे कि किसी सेलिब्रिटी को अपने मन में अवतार मान लेना, इसको भी प्रदर्शित करता है। यहाँ बैठा राहु शेयर मार्केट या जो लोग जुए सट्टेबाजी कैसीनो खेलते हैं उनमें भी काफी मन लगाता है ऐसे लोगों का। लेकिन उसके लिए मतलब मन तो व्यक्ति का कई चीजों में लग सकता है। हो सकता है कल को मेरा मन करे कि मैं बम बना दूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बम बनाने निकल जाएं। तो कहने का अर्थ ये है कि कई चीजें आपको देखनी होंगी। आप ऐसे ही किसी चीज में बड़ा पैसा लगाने ना जाएं। हो सकता है कि आपको लंबा या गहरा नुकसान हो, क्योंकि केतु आपके छठे में बैठा है। तो वो भी एक तरीके से इसको रोकेगा या बाउंड करेगा आपकी इच्छाओं को। तो उतना या तो आप केतु के ग्रह के ट्रेड समझ के जितना केतु का कंपनसेशन हुआ, कंपनसेशन से अर्थ कि हम लोग जैसे ज्योतिष में देखते हैं कि ग्रह कभी भी अपना कारकत्व तो नहीं छोड़ता है, वो किसी भी उनमें अपने ट्रेड्स के हिसाब से फल देता है। तो ये बताया जाता है कि अगर आप ये कर रहे हैं तो इसके बदले आप इस तरफ भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए कि किसी का केतु दूसरे में है, तो उसको सलाह दी जाएगी कि केतु की दशा आने वाली है, तो भैया फैमिली से, क्योंकि दूसरा भाव परिवार से होता है, तो थोड़ा सा पहले से खुद ही दूरी बना लीजिए, ताकि वो जो ग्रह के नेचुरल ट्रेड्स हैं वो थोड़ा सा न्यूट्रल हो सके। तो उसी तरीके से आपको अपनी डिजायर इस तरीके से जैसे धैर्यवान रख करके फुलफिल करना है कि चीजें हमेशा धीरे धीरे हो तो बेहतर रहेगा। कभी भी आपको जैसे वहां पे जैसे कि थोड़ा सा ही इंतजार करना था, लेकिन आपने इंतजार ही नहीं किया, आपने चीजों पर गिव अप कर दिया या छोड़ दिया, और बाद में पता चला कि वो चीज आपके लिए और अच्छी साबित हो सकती थी। आपको जितनी भी कंप्यूटर की शिक्षाएं हैं उनमें जरूर जाना चाहिए। आधुनिक शिक्षा हो गई, और जिस तरीके जो लोग कंप्यूटर पढ़ाते हैं या जो लोग टेक्नीशियन पढ़ाते हैं, मोबाइल सॉफ्टवेयर डेवलपिंग, आजकल तो इतना सब कोडिंग आ गया है, ऐप बनाना हो गया है। तो इन सब चीजों में एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए, आपके करियर के लिए अच्छा रहता है राहु की शिक्षा जितनी भी होती है। अब देखें कि इसमें और भी काफी चीजें डिपेंड करती हैं कि आपके लग्न पर कैसा प्रभाव है। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति के साथ ऐसे कारकत्व ही रहे। कुछ लोग में ये पूरी तरीके से पाए जाएंगे, लेकिन कुछ लोग में हो सकता है कि कुछ ही चीजें पाई जाए। लेकिन देखें कि पांचवें भाव में कब राहु एक्सट्रीम तरीके से फल देता है, तो ऐसा राहु पॉजिटिवनेस बहुत देता है अपने पार्टनर के प्रति, या जिनसे भी आपका प्रेम संबंध रहेगा। लव अफेयर्स भी देता है काफी ज्यादा। जिन लोग के संबंध रहते हैं लोगों से, उनमें भी देखा गया है कि पांचवें भाव का राहु था। तो जितना हो सके आप अपने पॉजिटिवनेस को कंट्रोल करिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। पांचवें भाव में बैठा राहु, चूंकि जैसे पांचवा भाव विद्या का होता है, संतान से संबंधित होता है, प्रेम संबंधों से संबंधित होता है, खुशी से संबंधित होता है। तो जैसे कि आपको एडवेंचरफुल चीजें बहुत ज्यादा पसंद होंगी कि जितना हो सके आप बाहर जाएं, घूमें, एडवेंचर करें। हमेशा आप चीजों से जल्दी बोर हो जाएंगे कि ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, या आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। और लोगों को जैसे होता नहीं है कि आपको उस चीज को कैसे मैं समझाऊं कि जैसे कोई कुत्ता जा रहा है, तो मान लीजिए कि सब लोग देख रहे हैं कि हाय हाय कुत्ता आया, कुत्ता आया, लाओ देखें, हाथी आया, हाथी देख रहे हैं, लेकिन आप ऐसे कहेंगे कि हाथी ही तो है। तो मतलब वही है कि आपको बाकी लोगों से पता रहेगा कि ये जो बाकी लोग कर रहे हैं वो बोगस चीज कर रहे हैं, बकवास चीज कर रहे हैं, और आपको नहीं करना चाहिए। ये अच्छी स्थिति है क्योंकि आपको सही का मालूम रहता है, लेकिन इसका जो वीक पॉइंट है वो ये है कि आप उस खुशी में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए कि बहुत ज्यादा मतलब एकदम से हर चीज में लॉजिक लगाना, क्यों कर रहे हो या इसका क्या लॉजिक है, जरूरी नहीं कि आप हर जगह पे अपना दिमाग लगाएं। कभी कभी चीजें बिना लॉजिक के भी हो जाए तो बेहतर रहेगा। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए। अब देखें कि पांचवें भाव में यदि राहु बैठा है, तो कुछ ग्रहों के साथ बात कर लेते हैं कि किस ग्रह की दृष्टि है या कौन से ग्रह साथ में बैठे तो अच्छा फल दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर राहु पांचवें भाव में है, तो सबसे अच्छा है कि बुध साथ में बैठ जाए तो अच्छी बात है, या फिर शनि या शुक्र के लग्न हो तो शनि की दृष्टि भी आपको बहुत अच्छा, मतलब टीचर या दर्शन दर्शन और प्लस टेक्नीशियन मिला करके जो आधुनिक युग के जो लोग मतलब टीचर होते हैं, जैसे ऑनलाइन बहुत से ऐसे अच्छे अच्छे टीचर होते हैं। तो इन सब चीजों का कनेक्शन भी देखा गया है। लेकिन यहाँ पर राहु का बहुत ज्यादा बुरे फल देता है, तो जैसे सूर्य के साथ है या चंद्रमा के साथ है, तो फिर राहु यहाँ पर अच्छे फल नहीं देता है। उसी तरीके से यहाँ पर मंगल के साथ राहु बैठा है, तो आप मतलब किसी जैसे कोई रणनीतिकार हो सकते हैं जो खुराफाती, या जो लोग जैसे कि हथियार निर्माण करता होते हैं, उनमें आपका दिमाग अच्छा लगेगा। लेकिन मंगल के साथ यहाँ राहु होना काफी चीजों में आपको परेशानी देता है। आपकी जिंदगी में अप्स एंड डाउन तो बहुत चलता है, लेकिन परेशानी इन द सेंस की जैसे कि आपके बच्चे या संतान संबंधित कुछ परेशानी होना। आपका दिमाग तो बहुत तेज होता है, मतलब इतना तेज दिमाग अमूमन ही कम ही लोगों का होता है। लेकिन उसके बाद भी सबसे ज्यादा
परेशानी ये होती है कि आपको हमेशा आप अपने आप को जो एक जो होता नहीं है कि जिसको कहते हैं सेल्फ लवर, यानी कि व्यक्ति अपने से ही इतना प्यार करने लगता है, मतलब अपने को इतना ज़्यादा महत्व देता है कि वो बाकी चीज़ों को देखता नहीं है। तो आपको चीज़ों को एक्सट्रीम नहीं करना है, अगले को भी समझना है। आपके जैसे कि मतलब कुछ दूसरी चीज़ मैं ये राय देना चाहूँगा कि जैसे थोड़ा-सा नैतिक बनने की कोशिश कीजिए। नैतिक इन द सेंस कि जैसे कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सलाह हर व्यक्ति के लिए है, लेकिन कभी-कभी चूँकि अ, 5वां भाव विद्या का होता है, मन का होता है, ज्ञान का होता है, तो उसमें जैसे कि व्यक्ति के ज्ञान में चूँकि व्यक्ति अपराध भी करता है, तो वो अपने विचारों की वजह से अपराध करता है। तो कई बार जैसे यहाँ पर वृश्चिक का राहु हो या लग्न पे कुछ पाप ग्रहों का प्रभाव हो, तो ऐसा व्यक्ति कुछ क्रिमिनल तरीके से भी बन जाता है। तो वहाँ पर आपको थोड़ा-सा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप स्पिरिचुअल की तरफ जाएँ, मंत्र श्लोक हो गया, कुछ किसी देवी-देवता की पूजा करना, तो वो आपको बहुत लाभ देगा। अगर आप अभी बच्चे हैं या आपकी कम उम्र है, तो धीरे-धीरे आप मतलब किसी अपने इष्ट देवता को बना लें और उनकी नियमित या मतलब कभी-कभी हमेशा याद करें, पूजा करें, तो वो ऐसा राहु आपको अच्छे फल देगा, मतलब संयमित रखेगा, आपको भटकने नहीं देगा, क्योंकि चीज़ें बिगड़ती कब है? बिगड़ती तब है जब आप बहुत ज़्यादा अपनी डिज़ायर्स की वज़ह से एकदम से भागते जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं है। हो सकता है कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई और परिवार को मतलब उतना नेग्लेक्ट किया, अपने पार्टनर को नेग्लेक्ट किया, अपने बच्चों को नेग्लेक्ट किया। जैसे मैंने कहा कि सेल्फ लविंग अच्छा होता है, लेकिन कई बार ये इस चीज़ में परेशानी देता है कि उसके बाद जो केतु 11वें में बैठा है, वो ऐसा स्ट्राइक करता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि एकदम से आपके साथ क्या हो गया है। बाकी इसकी कुछ अच्छी बातें करें तो 5वें भाव का राहु, जैसे मैंने बताया कि आप बहुत अच्छे ऑब्जर्वर होते हैं, चीज़ों को देखने वाले होते हैं। आपको पता रहेगा कि ये बकवास है और ये बेहतर है। जो लोग ऐसे होते नहीं है कि देख कर के ही बता दें कि मतलब बिना कुछ जाने ही पहले से ही बता दें कि ये व्यक्ति ऐसा है। तो ऐसे लोग आप होते हैं, लेकिन कई बार आप इसमें मात भी खाते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो ऊपर से अच्छा-अच्छा दिख रहा हो, वो व्यक्ति अंदर से भी वैसा हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। आपको मनोविज्ञान, फैंटेसी या जितनी भी मतलब ऐसे परियों की कहानी, आप बहुत अच्छे लेखक होते हैं जो लोग मतलब ऐसा लिखते हैं कि उनका मतलब पूरा दुनिया में पॉपुलैरिटी मिल जाती है, या बहुत अच्छे जो लोग एक्टिंग करते हैं, ड्रामेबाज होते हैं, या कुछ इसमें इस तरह की भी कंडीशन देखी गई कि जैसे कि मतलब जो एक्सट्रीम यहाँ पर राहु कई बार फल देता है, तो वो ये है कि कुछ लोग जैसे कि ओवर पॉजिटिवनेस हो जाते हैं या ड्रामा करते हैं, मतलब अपने मन में कई मनगढ़ंत कहानियों की वजह से वो कल्पना को ही सच मान लेना या जो दिमागी विकार हो जाता है। तो ये भी कुछ केसेस देखे गए जिनका राहु 5वें भाव में होता है, लेकिन उसके लिए मून का पीड़ित होना भी ज़रूरी है। लेकिन ऐसे लोग अपने पार्टनर पर पूरा कंट्रोल रखना चाहते हैं, आज़ादी नहीं देते हैं, खुद तो बहुत आज़ाद रहना चाहते हैं, लेकिन अपने पार्टनर को आज़ादी नहीं देते हैं। ये भी कुछ इसकी बैड टेंडेंसी में देखी गई है। लेकिन इसकी सबसे अच्छी टेंडेंसी, जैसे मैंने कहा कि आपके पास बहुत अच्छा दिमाग होता है। आप अपने दिमाग का उपयोग यदि किसी भले काम में या किसी अच्छे काम में करते हैं, या अपने लिए मतलब सिर्फ़ उन चीज़ों पे, बेकार की चीज़ों या बेकार की बातों पे ध्यान ना दे करके किसी अच्छे कार्य के लिए अपने दिमाग का उपयोग करते हैं, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि इनको अचानक से फ़ेम मिलता है, नाम मिलता है। तीसरी सबसे अच्छी बात ये है कि आपके बच्चे हो सकता है बहुत ही यूनिक किस्म के हों, जिन्होंने आपका नाम रोशन किया हो। चौथी चीज़ इसमें ये देखी गई कि ऐसे लोग जैसे कि मतलब जैसे कि हर कंडीशन में कुछ ना कुछ आप ढूँढ लेते हैं जो आपको, जैसे एक होता नहीं है कि बहुत लोग निराश, उदास, जीवन में रस ही नहीं रह गया है, लेकिन आपके साथ ऐसी कंडीशन जब वो केतु का बहुत ज़्यादा प्रभाव आ जाता है 11th में बैठा हुआ, तो ही ऐसा होता है। अन्यथा आप कहीं न कहीं कैसी भी सिचुएशन में आप कुछ ना कुछ ढूँढ लेते हैं या ईश्वर की वजह से आपको मिल जाता है जहाँ पर आपका मन लग सके। बस ये ध्यान रखिए कि किसी भी मतलब चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा फँसना नहीं है कि आप लंबे समय के लिए एक चीज़ अपना लें, नहीं, वहाँ पे आप बोरियत महसूस करेंगे। और जैसे कि चूँकि केतु 11वें में बैठा है, तो बहुत ज़्यादा आपको उदास नहीं महसूस करना है कि आप जितना कर रहे हैं उसके प्रति यदि आपको परिणाम नहीं मिल रहा है, तो उतना ज़्यादा उदास होने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर है, आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, धीरे-धीरे परिणाम मिलेगा। और देखें कि कुछ भी एकदम अचानक से नहीं होता है। हालाँकि आपकी कुंडली में योग है कि चीज़ें अचानक से होंगी, लेकिन फिर भी आप हमेशा हर बार अचानक से या इत्तेफ़ाक
एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब हो सकता है कि कई चीज़ें आपके जीवन में ऐसी हुई हों जो अचानक से आपको खुशी दे दी हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इत्तेफ़ाक के सहारे बैठे हों कि आपके साथ कुछ हो जाएगा, नहीं आपको करना पड़ेगा। तो वही है कि आप एक विज़न बना लीजिए कि आपको किस बात पे जाना है, क्या-क्या करना है, उसके बाद चीज़ें धीरे-धीरे अपने आप ही डायरेक्टली सही होती चली जाएँगी। जैसे मैंने बताया कि पहले भी कि आप राहु के कारकत्व में काम कर सकते हैं, जैसे कि राहु का कारकत्व शेयर मार्केट हो गया, लेकिन उसमें अन्य चीज़ें भी देखने की ज़रूरत है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कंप्यूटर की पढ़ाई हो गई, मोबाइल टेक्नीशियन, ऐप डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इन सब जगह पे आप काम करें तो आप बहुत अच्छा नाम कमा सकते हैं। या जो लोग सिंगर होते हैं, जो लोग एक्टिंग करते हैं, क्योंकि एक्टिंग भी जैसे कि एक तरह से माया ही होती है, मतलब जो हम देख रहे होते हैं वो व्यक्ति उतना वैसा हो सकता है रियल लाइफ में ना हो, लेकिन कई बार यहाँ पर राहु आपको बुरी लत भी देता है, जैसे शराब की लत, जुए की लत। तो इन सब लत से हो सके तो बचने का प्रयास करिए। राहु के कुछ उपाय हैं, जैसे कि सबसे अच्छा उपाय है, यदि राहु बुरा फल दे रहा है तो आप भगवान विष्णु की पूजा करिए, तो ऐसा राहु शांत रहता है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।